ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, जब जीवन में संकट आते हैं, शत्रु बल प्रबल हो जाता है और मन अशांत रहने लगता है, तब भगवान शिव की आराधना एकमात्र सहारा बन जाता है। गुरुवार के दिन आने वाला गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का एक अत्यंत और फलदायी व्रत माना गया है। यह व्रत न केवल शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है, बल्कि अहंकार का नाश कर भक्ति का मार्ग दिखाता है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से पूरा अवश्य ही सुनिएगा। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवताओं, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर जा गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगन बंद होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी परमेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसीलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी। तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस न कर सकेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवतागणों को आगे बताते हुए देवगुरु बृहस्पति जी बोले, हे देवतागणों, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसीलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसीलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। जो भक्त किसी कारण से उपवास न रख पाए, उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हुई पूजा पाठ व्रत उपवास कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। चाहे देर से ही सही, वो अपने भक्तों पर कृपा अवश्य ही कर देते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो भक्त यदि व्रत नहीं कर सकते हैं, वो व्रत करने में समर्थ नहीं है, तो भी उन भक्तों को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करके इस व्रत कथा को सुन लेने मात्र से उनकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो तो भोले भंडारी हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा ही बरसाते रहते हैं। इसीलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन आप लोग
प्रदोष व्रत काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ अवश्य ही करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला कर सदा जय गिरजापति दीन दयाला करत सदा संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत के कानन कुंडल नागपन के, अंग गौर श्री गंग बहाए। मुंड माल तंछार लगावे, वस्त्र खाल वागंबर सोहे। छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मात की हवे दुलारी। वाम अंग सोहत छवि नारी, करते सूल सोहत छवि भारी। करे सदा सत्तुंछेकारी, नंदी गणेश सोहता कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराहु। या छप को कही जातन काहू, देवन जब ही जाय पुकारा। तबहि दुख प्रभु आप निबारा, किया उपद्रव तारक भारी। देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी, तुरत खड़ानन आप पठायो। लौ निमेष महामार गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा। सुयस तुम्हार विधि संसारा, त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई। सबय कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी। पूर्व प्रतिज्ञा ताश पुरारी, दानिन महतम सम कोई नाही। सेवक अस्तुत करें सदाही, वेद नाम महिमा तो गाई। अकथ अनाथ भेद नहीं पाई, प्रगट उदत मंथन में ज्वाला। जरत सुरासुर भय बिहाला, कीनी दया त करी सहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा। जीत के लंका भीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी। कीनी परीक्षा तबे पुरारी, एक कमल प्रभु राखे गोई। कमल नयन पूजन च सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत विनाशी। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहो मोहि चैन न आयो, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू। यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रु को मारो। संकट से मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछे न कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आई हरो अब संकट भारी, धन निर्धन कर दोय सदाही। जो कोई जाचे सो फल पावे, अस्तुत के मित करऊँ तुम्हारी। क्षमौनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक। मंगल कारक विघ्न विनाशक, योगी यत मुन ध्यान लगावे। सारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होते शंभु सहाई, हृणिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर जोई। निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंतवा शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी। जान सकल दुख हरो हमारी, नित नेम कर प्राति ही पाठ कौरा चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित संवत्सर सर्जान। अस्तु चालीसा शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती का पाठ। शीस गंगयर धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नृत्य करते हैं, गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं, शिव अविनाशी। करते गान गंधर्व सत बसर, रागे रागिनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलते हैं वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमत करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम यरु पारिजाति, तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत, करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्य कांति सम पर्वत शोभित, चंद्र कांति सम हिम राशि। छहो तो ऋतु नित फलते रहते हैं, पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। ऋषि मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं, निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरते हैं, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। निष्काम सुमिरन सेवा करते, टूट जाय यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर, मन लगाय कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तनु की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जानि सदा चरणन को, आपन जानि दर्श दीजो। आप तो प्रभु जी सदा सयाने, अवगुण मेरो अब ढकियो।
सब अपराध क्षमा कर, शंकर किंकर की विनती सुनियो। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जन करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हों तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।